विधायक जी, आपका मानना है कहीं ना कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, विधायक निधि के पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो पाया, जनता तक मदद नहीं पहुंच पाई और अधिकारी भी आपकी नहीं सुन रहे। देखिए क्या है, ये तो हमने क्या अधिकारी नहीं सुनेंगे, हम जनप्रतिनिधि में 10 बार सुननी पड़ेगी उनको। हम तो जहाँ मर जाए खेल लेंगे, कोई नए तो है नहीं है विधायक। 25 साल से हम विधायक हैं, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, सत्ता के विधायक हैं। अगर हम कहीं देखेंगे कहीं कोई भी अधिकारी कहीं भी, हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। जो जनहित में जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसके हिसाब से अगर कोई प्रतिकूल चलता है। लगभग 1.5 महीने आपको पैसे दे हुए निधि से हो गए, आपका खुद कहना है कि अभी तक किसी सीएससी हमारी पे न ग्लव्स पहुंचे न मास्क पहुंचे। देखिए अभी ये पहुंचाई, एक ये था कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंचे। मेरा कहना है कि जब निधि के लिए जाता है तो हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि किस किस कहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने आइटम आपने परचेज किए, क्या वो उनकी वास्तविक कीमत क्या है। क्योंकि ऐसे उसमें ये एक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होता है। इसका जो सीडीओ के माध्यम से जो पैसा 10 लाख गया वो सीएमओ के खाते में गया। अगर जहाँ तक मेरे हाथ में गिरफ्त लग रहा है, इसकी मैक्सिमम जो 2.5-3 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि जैसे आप बता रहे हैं कि अगर 9.5 रुपये और 10 रुपये में ले लिया गया तो निश्चित तौर पे इतना चौगने टाइम उसका पैसे का कीमत का फ़र्क आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी अनियमितताएँ झलकती हैं। और इसी के ब्याह पे मैंने सीडीओ को लेटर 2 लिख के दिए और वो शायद जांच कर रहे हैं। अब जांच क्या आई है, कहाँ तक जांच पहुंची है, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये चाहूँगा कि जब मैं 10 लाख दिया तो 10 लाख का मैं जनप्रतिनिधि कैसे मेरे क्षेत्र में उसका विकास के रूप में इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए जो आपकी फर्स्ट एड होती है, चाहे वो मास्क हो, चाहे आपको सैनिटाइजर्स हो, चाहे आपके हाथ के ग्लव्स हों, ये कितने कहाँ दिए गए, कहाँ बांटे गए, क्या इनकी कीमत ली गई, ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर आपके द्वारा जैसे आपने बताया है कि साहब वो जो है 2.5-3 रुपये का ये आता है, ये बिल्कुल सही है। और अगर वो इतने कीमत पर लिया गया तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच में सच्चाई निकलती है, क्योंकि योगी सरकार तो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है और खुद आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई देखने को? निश्चित तौर पर मेरे पास आने तो दीजिएगा, मैं तो रखूँगा। अगर कहीं भी अनियमितता है तो अनियमितताओं के हम तो उसके लिए सबसे पहले पहल करेंगे। अक्सर करके देखा जाता है सरकारी जांचें होती हैं, दब जाती हैं, समय से नहीं आ पाती, बहुत सी जांचें, क्योंकि इस बार मामला आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं, हमारे मामले आप निश्चित मानिएगा, हम इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। हमने सीडीओ को अपना लेटर रिटन में दे दिया है। मैं पूर्व में ही कहा था कि मैं आपके माध्यम से भी जब मेरा लेटर गया, अगर प्रतिलिपि चाहिए वो मैं आपको मुहैया भी कराई देता हूँ। मुझे आज तक 2 महीने हो आए, मुझे खुद नहीं पता कि जो मैंने 10 लाख रुपए दिए थे उसमें क्या उन्होंने परचेज किया है। परचेज करने के बाद मेरी विधानसभा क्षेत्र बलदे में कहाँ वो सामान मुहैया कराया है, इसका मेरे पास अभी कोई भी लिखित में वर्बली कोई सूचना नहीं दी गई है। क्योंकि मुझे प्रतीत हुआ था कि भाई मैं इतना मेरा राइट अप है कि जब मैं अपने दे रहा हूँ निधि से, उसका कहाँ उपयोग हुआ दुरुपयोग हुआ, इसका पूरा मुझे जानकारी होने का पूरा अधिकार है। अगर कोई आगे आता है ये प्रकरण तो निश्चित तौर पे इसमें पूरी मैं जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय शासन तक पहुँच करूँगा। धन्यवाद। कोरोना बचाव की सामग्री में कुछ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, क्या मामला? इसमें सीएमओ कार्यालय को विधायक निधि से जो पैसा मिला था वो कंज्यूमेबल्स के लिए था। इसमें कार्यदायी संस्था शासनादेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ। तो सीएमओ ऑफिस को ये पैसा मिलते ही तत्काल अमुक्त करके उनके निवर्तन पर रख दिया गया था। इसमें उन्हीं को वो उस निधि का पैसा खर्च करना था, क्योंकि कार्यदायी संस्था शासन आदेश में सीएमओ थे। तो अब जब की शिकायतें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ ओवर रेट पे परचेज़ किया है, तो उसकी जांच एक पीडी के माध्यम से बिठा दी गई है। पहले उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर प्राइमा फेसी उनका स्पष्टीकरण ठीक नहीं रहता तो इसकी उच्च स्तर की जांच कराई जाएगी। सर, मथुरा के कितने विधायकों ने पैसा दिया था, किन किन विधायकों का पैसा
मथुरा के समस्त विधायकों ने कुछ कुछ अमाउंट दिया था और कुल मिला के वो अमाउंट रुपीज़ 1.39 करोड़ था, जिसमें से इन्होंने लगभग 61 लाख के करीब एक्सपेंडिचर कर दिया है। सर, ये आपको शिकायत के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है और विभागीय जांच में मालूम पड़ा कि इस तरीके का मामला? ये तो शिकायत के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। कुछ मीडिया कर्मियों ने शिकायत की थी और एक दो अन्यों ने शिकायत की थी, तो उसके आधार पे ही ये कार्रवाई आगे कराई गई। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी अगर भ्रष्टाचार का मामला हो जाएगा? अगर भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली अभी तो इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपके ऊपर ये आरोप संचित है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी कराई जा सकती है। सर, इसमें जैसे कि ये वर्तमान में सीएम साहब आए हैं, इनसे पूर्व के द्वारा किया गया है या इसमें अभी का? ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि 1.39 करोड़ विधायक निधि में मिले थे, जिसमें से अभी कुछ ही पार्ट ये लोग एक्सपेंडिचर कर पाए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है पुराने सीएमओ या बाद के सीएमओ, इनका अपना विभागीय वर्क डिवीज़न भी है। इन्होंने एक और एसीएमओ स्तर के अधिकारी को लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो तो सेम ही है। लेकिन ये सिंगल आउट हम नहीं कर सकते कि ये पुराने सीएमओ या नए सीएमओ, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तक भी वो पूरा पैसा खर्च हुआ नहीं है। पूरा पैसा खर्च होने की प्रक्रिया में ही बताना ऐसा अवगत कराया गया है। सर, साहब में कितना गुना पैसा लगा दिया गया है? ये इसकी अभी जांच चल रही है, तो अभी इसको नहीं बताया जा सकता बिना जांच से पहले।